महाराज परीक्षित थोड़े बड़े हुए, थोड़ा समय बढ़ता चला गया। धीरे धीरे सजनों समय इतना आगे बढ़ा, परीक्षित बड़े हो गए, जवान हो गए। अर्जुन कन्हैया को छोड़ने द्वारका गए थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के परिवार में विघटन हुआ था, वो प्रसंग बाद का है। तो भगवान अपने धाम चले गए, ये खबर देने अर्जुन धर्मराज के पास में आए। बड़े गौर से सुनना, कर्म से प्रसंग। धर्मराज ने जैसे ही अर्जुन को देखा, ओहो थोड़ा सार, क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं देते, क्या हुआ? तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया? अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ आंखें लाल है, रो रहे हैं। देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के तीन कारण होते हैं। या तो अगम्या स्त्री का संग मिल जाए, गाय की गलती से गाय का वध हो जाए, जिसके बिना जीवन नहीं जी सकते वो हमें छोड़कर चला जाए। ऐसी कोई गलती तुमसे हुई नहीं है, फिर क्या हुआ? वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुर रूपिणा एन मेह पहतम तेजो तेव विश्वापनम महा। भैया जी, जिन श्री कृष्ण के बिना एक मिनट भी हम नहीं रह पाते थे, वो कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। इतनी बात धर्मराज ने सुनी, धर्मराज का शरीर सुन्न हो गया। आप सब बड़े भावते सुनना, बगल में खड़ी थी कुंती। सजनों, दो भक्त ऐसे हैं मेरे प्रिय भक्तों, जो भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाए, एक पल भी नहीं जिए भगवान के बिना। उन दोनों भक्तों के नाम बताता हूं मैं। पहला दशरथ महाराज, परीक्षित महाराज। दशरथ के बारे में सुना था, जब सुमंत जी ने यज्ञपति जी महाराज जब कही थी आकर कि राम वन को चले गए, तो एक पल दशरथ नहीं जिए थे, केवल एक ही बात कही थी, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। दशरथ केवल 6 बार, एक पल नहीं जी, राम 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 6 बार। मालूम है क्यों कहा था? राम को गए हुए 6 दिन बीत गए हैं, इसलिए 6 बार राम राम कहा। एक संत कहते हैं नहीं, कौशल्या, सुमंत और सुमित्रा 3 बैठे थे दशरथ के पास। जब दशरथ प्राण छोड़ रहे थे तो तीनों से एक एक बार में, कौशल्या राम राम, केकई सुमित्रा राम राम, सुमंत राम राम, प्राण छोड़ दिए। तब जैसे दशरथ गए वैसे ही कुंती ने सुना। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे मेरे गोविंद के क्या हुआ? मेरे गोविंद को बोले वो हमें छोड़कर इतना सुनते ही कुंती खड़ी थी, कुछ बोली नहीं, खड़े ही खड़े ऐसे घुमा शरीर, चक्कर आए कुंती को, सर जमीन में लगा और कुंती वहीं के वहीं समाप्त। एक पल नहीं बीता। अब पांडवों ने कहा, अब जीने से क्या मतलब, न मां रही न गोविंद रहे, अब हम नहीं रहेंगे। ये कथा भागवत में अक्सर लोग कहते ही नहीं, पर मैं जरूर कहूंगा। मैं एक एक शब्द बोलता हुआ चलूंगा, मन से सुनना। कन्हैया बोले, वो कन्हैया के वियोग में पांडव बोले अब रहना ही नहीं, कुंती भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, अब क्या जीना। परीक्षित को बुलाया, बोले आप राज्य संभाल लेंगे? परीक्षित ने सर हिला दिया, हाँ बाबा। अपने नाती को राजा बनाया, बड़े गौर से सुनना, और राजा बनाकर पांडव लोगों ने निश्चय कर लिया कि हम लोग सीधे हिमालय चलेंगे। पांडवों की हिमालय यात्रा में तुम्हें सुनाऊंगा, बड़े गौर से सुनते चलना। पांडव लोग हिमालय जा रहे हैं। मेरा मन कर रहा है, पूरा दिन हो गया, आज कोई ऐसा भजन नहीं हुआ जिस पर ढंगते ताली बज जाए। सोच रहे होंगे आज महाराज कथई में लगे पड़े हैं, पूरा दिन है वो।
एक आध भजन तो ऐसा है जाए नहीं कि जो है हाथ उठा के ताली बज जाए तो चलो नेक और रुक जाए पांडव बेचारे एक भजन लायक बाकी बाद भेजेंगे फिर, है ना। तो सभी गाएं मेरे साथ में भावते हैं, बहुत प्यारा भजन है, ताली बजाकर सबको गाना है। 5 बोलिए बांके बिहारी लाल की। और बहुत सुंदर भजन है, अरे जमुना किनारे मेरो गाम सांबर आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाम सांबर आए जइयो। ऐसे नहीं, भजन में रोक टोक नहीं है, जिसका मन किया करे अपना झूम लिया करो। बाकी जैसे भक्त मीरा ने ताली बजाई थी, श्री राधे गाते समय से क्वालिटी बढ़ जाती है। आप जैसे मीरा ने बजाई थी दोनों हाथ उठा के ताली, मीरा के दोनों हाथ इस तरह से हुए थे तो हम भी दोनों हाथ इस तरह से करें। जितने भक्त बैठे सब हाथ ऐसे करें, शर्मा मत प्यार दे, दोनों हाथ ऊपर करके अब ताली। अब नीचे करके आराम से बजा लो, थक जाओ, इतनी देर बहुत हुआ है। बस ये उमंग है जाने के बस आई जइयो प्यारे आई जइयो रे, आई जइयो प्यारे आई जइयो रे, जमुना किनारे मेरो गाम सांबरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाम सांबरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका रंगीली मेरो नाम सांबरे आए जइयो, राधा रंगीली मेरो नाम सांबरे आए जइयो, क्योंकि जमुना किनारे मेरो श्री हरि। माखन मिश्री तोय खिलाऊं, माखन मिश्री तोय खिलाऊं। आज संख्या तो कम है, देखो जो छोटे गांव होते हैं ना उनमें कथा जब होती है तो माताओं की संख्या तो कम ही रहते हैं, भाइयों की तय होते थे आ जाते हैं बढ़ जाते हैं। तो मोई कोई टेंशन ना है, पर जितनी हो उतनी गाओ तो सही, जोर दे गाओ। पीछे मन देखो, पीछे थोड़ी मैं जो गाऊं बाकी बाद गाओ, होली सी बढ़ाए जोर दे। माखन मिश्री तोय खिलाऊं, भाइयों एक ही बार में समझ लेते क्या हम कह रहे हैं, दोबारा कब पाओगे का समझ के स्पीकर बंद पड़े, ताल लगा लो मां माखन मिश्री तोय खिलाऊं,
घिसी घिसी चंदन तिलक लगाऊं, अरे रोजे दबाऊं तेरे पाँव सांवरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो पाँव सांवरे आए जइयो। क्या हो? एक भजन में 2 बार ताली बजनी चाहिए, सोई आनंद पक्को। आज तुम परेशान ना करे, जब कि मैं 10-10 बार बजवाऊं, आज तो 2 ही बार बज रही, तो दोनों हाथ उठा के भावते हरि बोल। जमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। मैं लाला ब्रस भान दुलारी, मैं लाला ब्रस भान दुलारी, तुम नंद जी के कुंज बिहारी, तुम नंद जी के कुंज बिहारी। छैल छबीलो तेरो नाम सांवरे आए जइयो, ऋषियों ने गाया तेरा नाम सांवरे आए जइयो। ये जमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। बोलिए कन्हैया लाल की। बहुत बहुत सुंदर भाव भैया, बहुत ज्यादा आनंद आया सजनों, भक्तों को बहुत सुंदर भाव, बड़े मन से समझना है। सारे पांडव लोग जो है परीक्षित को राजा बनाते हैं, आनंद से समझिएगा। परीक्षित राजा बन गए और परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों ने सोचा अब हमें हिमालय चलना चाहिए। हिमालय की यात्रा में आपको समझाऊंगा। हिमालय कैसे बड़ी दूर, बड़ी पांडव लोग जब हिमालय पर चढ़े तो ऊंचाई पर चढ़ते चले जा रहे, बड़े ऊंचे चढ़ गए। और सजनों इतने ऊंचे चढ़ गए, एक दूसरे की तारीफ कर रहा, तारीफ आदमी को सजनों खड़ा कर देती है। पांडव लोग खड़े हो गए, बोले चलना है। धर्मराज बोले सुनो, एक बात याद रखना, पीछे पीछे मुड़ के मन देखना, जिसने पीछे मुड़ के देखा समझो वो ही। आगे आगे मैं चलूं, पीछे पीछे तुम चलो, अरे रखो जरा हौसला, प्रभु करेगा भला, है पथ कड़ा। ठीक है, नहीं देखेंगे। 5000 फुट ऊंचे पर चढ़ गए, 6000 फुट ऊंचे पर चढ़े, 7000 फुट की ऊंचाई पर तापमान गिरता चला गया। हमारे फौजी भाई पंडाल में जरूर बैठे होंगे। एक दो फौजी के जीवन में एक न एक चांस उसका हिमालय पर इधर जाने का पड़ता है, बर्फ में लेह लद्दाख जाने का चांस पड़ जाता है। उन्हें मालूम है कि वहां कितनी ठंड है, मुंह से भाप निकलती वो भी जम जाती है सज्जनों, इतनी सर्दी। लेकिन पांडव तो और ऊंचाई पर चढ़ गए, और जब ऊंचाई पर चढ़े तो वहां सज्जनों खून जमने लगा। सबसे पहले द्रौपदी पीछे आ रही थी, उनका ब्लड जमा, रक्त जमा। द्रौपदी लड़खड़ाई, जैसे ही गिरने को हुई, शरीर गलने को हुआ। भीम ने कहा धर्मराज भैया अरे देखो मेरी द्रौपदी गिर गई, खाई में गिर गई, 7-8 हजार नीचे जमीन पे। जो द्रौपदी गली, भीम ने पूछा भैया द्रौपदी क्यों गली है? तो मालूम है कि नहीं, वो धर्मराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया। धर्मराज बोले भीम ये द्रौपदी जो गली मालूम है क्यों गली? बोले क्यों? बोले इनको बोलने का होश नहीं था। सब समझना पड़े प्यार से।
कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें बोलने का बहुत से में देखे, राम राम सा ठीक है ठीक है ठीक है, राम रामू ले रहे हैं लेकिन ऐसा जता रहे हैं। सुनो, अगर कोई तुमसे राम राम करे, अगर वो हाथ जोड़ के करता है तो आप कितने भी उम्र के हो, राम राम भैया, इतना तो वो राम राम बेटा, इतना तो बोल ही दो। तुमने करी राम राम में कहा ठीक है राम राम, ठीक है ठीक है, चल चल ठीक है। तरीके होते हैं। द्रौपदी को बोलने का होश नहीं था। कछु कछु तो माताएं, पति जा रहे बाजार और अंदर दिन निकलेंगी रसोई में, सुन रहे हो नमक ले आइयो, नहीं बता रही हूँ शाम को बनाऊंगी बढ़िया खाना। अब वो पूरे बाजार में सोचे वो कछु कही है नहीं में लड़ाई मोते ना है भाई, कछु बात मैंने जी वो पे गुस्सा में क्यों, नमक मांगना था तो प्यार से मांग सकती थी। पूरे बाजार भर टेंशन वाके दिमाग में, और तुम नेक प्यार से कह दो सुनो नमक ले आना, शाम को सब्जी बनने में दिक्कत होगी, नमक मांगने में भी शर्म लगती है ना, तो वो कहेगा बड़ी अच्छी पत्नी है, कितने प्यार से नमक मांगा, वो नमक की जगह सजनो चकाचक चीनी भी ले आएगा। हाँ, ये बाड़ी कोई तो असर है केवल बाड़ी, बस ऐसी बाड़ी बोलिए मन का पाखोए, और अन्न को शीतल करे, आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए तो क्या जाता है। ये द्रौपदी ने कितनी बड़ी गलती करी, बोले क्या करी, बोले सुनो, जिस वक्त पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, धर्मराज बोले सुनो, और वो भीम मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जब हमने राजसूय यज्ञ किया था ना, तो मैंने राजसूय यज्ञ में इतना सुंदर कृष्ण ने व्यवस्था करी, ये दुर्योधन आया और इसको दुर्योधन ये जब गिर गया तो द्रौपदी पता है क्या बोली, अंधस्य पुत्र अंधः, यानी अपने जेठ से कह रही है अंधनों के अंधा ही होता है। क्या एक अच्छी नारी की ये भाषा है, जो अपने अंधे ससुर को आंखों के सामने अंधा कह रही है? ये किसी कुलवती नारी की भाषा नहीं, ये द्रौपदी की भाषा तो हो ही नहीं सकती। इसे बोलने का होश नहीं था। बहुत से लोग होते हैं सज्जन। एक राजा था, उसने एक महल बनवाया, बड़ा अच्छा महल। उस महल में सबको दिखाया। गांव का एक सरपंच था, मुखिया, उसको ही बुलाया, मुखिया जी आप देखो। मुखिया जी आए, पर मुखिया की आदत थी तुम सोनो ले आओ चाहे हीरे मोती, पर बामू कोई न कोई कमी। हाँ, उनकी आदत थी, होते कुछ लोग, उन्हें अपने से ज्यादा किसी का अच्छा लगता ही नहीं। अब भाई बहन वो महल देखा, महल को देखकर पता मुखिया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा बनाओ राजा जी, पर एक कमी रह गई। क्या? जागो गेट छोटो है। राजा बोले तो आप इतने मोटे हो, मर गए तो निकलोगे कैसे? राजा बोला तेरा राम भला करे, महल बनो ना ताते पहले अशुभ बातें कर रहे, ए जा डालो रे अंदर डाल दिया। अब मुखिया ने आई वैसी, मुखिया ने बोली क्या बात है मेरे मुखिया जी, क्यों आपने बांध ले? अरे वो ये कह रहा था निकलोगे कैसे? मुखिया ने बोली वो पागल है, अकल ना है, वो जानता ही नहीं, तुम मरो तो सही, हम तुम्हें काट काट के निकाल लेंगे। राजा बोलो जेऊ बागी अम्मा ने करी, जाओ डालो अंदर। उसको अंदर डाल दिया। अब लड़का आया, लड़का बोला तुमने हमारे माँ बाप को कैद कर दिया। बोले हाँ। बोले वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। बोले वो पुराने जमाने के, उन्हें कहाँ मालूम तकनीकी कहाँ आगे तक पहुंच गई, विज्ञान कितनी आगे पहुंच गई, तुम मरो तो सही, तुम्हें अंदर ही चला देंगे। बोलिए गोविंद भगवान, करंट की मशीन चली गई है, फुक जाओगे एक मिनट। राजा बोला पूरा खानदान ही बोलने, किसी किसी को नहीं होता होश बोलने का। ये द्रौपदी इसलिए गली है, ठीक। उसके बाद नंबर आया नकुल सहदेव का। ये क्यों गल रहे हैं? बोले इनको अपने स्वरूप का और अपने ज्ञान का अभिमान था, इसलिए गल गए। इन तीनों के बाद में जैसे ही अर्जुन का नंबर आया, अरे महारथी गांडीवधारी विश्व विजेता अर्जुन जैसे ही शिथिर हुए, शरीर बहन भाइयों जैसे ही उनका स्थिर हुआ, गलने की स्थिति में आए, अर्जुन स्थिर हो गए। बहन भाइयों देख भी नहीं पा रहे। भीम की सजनों नजर पड़ी, भीम तो घबरा गए। अरे भैया मेरा अर्जुन भैया, मेरा अर्जुन भैया क्यों गल रहा है? क्या बात है, मेरा अर्जुन क्यों गला? धर्मराज बोले सुनने की हिम्मत है तुम में?
बोले हाँ मेरे में हिम्मत है, सुनाओ। अर्जुन क्यों गला? तो धर्मराज बोले इस अर्जुन को घमंड था। काय का? बोले अपने धनुष का। और ने घमंड नहीं था, ये भगवान कन्हैया से कह रहा था, है कन्हैया होश में। एक बार कृष्ण से जो कृष्ण जिसको बचाया, उन्हीं कृष्ण से कह रहा था कि मैं दुनिया का नंबर 1 धनुर्धारी हूं, होश में रहना। कृष्ण से जब कहे भीम, अगर सच्चाई पूछी जाए, मेरे दिल की बात पूछी जाए, तो दुनिया में कृष्ण से बड़ा कोई धनुर्धारी था ही नहीं। इनके धनुष का नाम था सारंग, और दूसरे नंबर पर थे श्री भीष्म पितामह। अगर परशुराम जी को छोड़ दिया जाए तो तीसरे नंबर पर थे श्री कर्ण, और अर्जुन का चौथा नंबर आता था। ये अपने आप को नंबर 1 धनुर्धारी कहते थे, 1 नंबर। गलत। भीम, तुम्हें याद हो जिस वक्त कर्ण और अर्जुन लड़ रहे थे ना, जब कृष्ण ने कही थी कि मारो कर्ण को, तब मेरा रथ इसी अर्जुन के बगल में था। और उस दिन मैंने देखा कि कर्ण ने इस अर्जुन को याद दिलाया कि तू क्या है। वो मेरा भाई कर्ण। जब उसका रथ का पहिया फंस गया था और अर्जुन ने जब बाण मारा, तो कर्ण ने केवल एक ही बात कही, तेरे ओ वीर, वीर बनने वाले सुन ले मेरी बात। अरे तू क्या मारती है, तू क्या मारती है, तू क्या मारती है, तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है, तू क्या मारती है, अरे तू क्या मारती है, क्योंकि तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है, तू क्या मारती है। अर्जुन, तेरे रथ पर दुनिया का, ब्रह्मांड का नायक, संसार का रचैया कृष्ण बैठा है। तेरे रथ की ध्वजा पर महाबली हनुमान बैठे हैं। इसलिए तू अब तक बच गया बेटा। नहीं, एक बाण में न तेरा पता चलता न तेरे रथ का। और सुन ले, नीचे आके लड़ ले मैया कुंती के जाए, नीचे आके लड़ ले मैया कुंती के जाए, सूर्य पुत्र तुझको आज धूली चटाए, ये सूर्य पुत्र तुझको आज धूली चटाए। ये कितना उछल रहा है, तू स्वार्थी है, तू क्या मारती है, अरे तू क्या मारती है। आजा बेटा नीचे। और एक बात और सुन लेना, ये अर्जुन, ये वही अर्जुन है। कौन सा? भेज इंद्र को रे कवच कुंडल मगाए, भेज इंद्र को रे कवच कुंडल मगाए, मेरे सामने ये आके वीरता दिखाए, मेरे सामने ये आके वीरता दिखाए। अरे ओ अर्जुन, तेरे तो मैया को भी नहीं छोड़ा। मैया ने अर्जुन मुझसे 5 बाण मांगे, जननी ने मुझसे अर्जुन 5 बाण मांगे, बाण ही नहीं मैया ने मेरे प्राण मांगे, बाण ही नहीं मैया ने मेरे प्राण मांगे।
अर्जुन गल गया। भीम ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद भीम के पैरों में भी खुरचन पड़ी। भीम बोले भैया मैं क्यों? जब भीम का नंबर आया तो धर्मराज बोले तुम ज्यादा खाते हो इसलिए। अब कुछ कुछ तो सोच रहे होंगे ले होंगे एक आध दो ऐसे जो एक आध किलो पे पानी फेंकते होंगे। ज्यादा खाना पाप होता है का? नहीं, ज्यादा खाना पाप नहीं है, पर दूसरे का हिस्सा खाना पाप है। भीम क्या करते थे? पांडवन के लिए थाड़ी परोस नहीं और पांडव गए हाथ धोए तब तक भीम ने सब पेट में पांडवों का हिस्सा खा लेते थे कभी कभी। और सुनो कछु कछु तो मैंने देखे दावत में माल में कब जाएंगे, पहले ढूंढते हैं कोई डायबिटीज को मरीज मिल जाए, जा दावत में लड्डू पेड़ा होता में वो खावे को नहीं, बाके बदले को हम धरवा लेंगे चका चकरा दे रहा।